नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ ऋतु। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि अयोध्या से सामने आई है। अयोध्या में राम कथा पार्क हेलीपैड पर बाढ़ का पानी आ गया है। ऐसे में अब एयरपोर्ट पर उतरेंगे सीएम योगी। सीएम योगी का आज हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट पर करेगा लैंड, जिसमें कि सीएम योगी एयरपोर्ट से अयोध्या धाम जाएंगे। लगभग 10 किलोमीटर कार से सीएम योगी जाएंगे एयरपोर्ट। ऐसे में हम आपको बता दें, अब एयरपोर्ट पर उतरेंगे सीएम योगी, जहां पर हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट पर उनका जो लैंड करेगा, उसके बाद पूरा जायजा लेंगे। सीएम योगी एयरपोर्ट से जाएंगे अयोध्या धाम। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अयोध्या दौरे पर सीएम योगी पहुंचेंगे और ऐसे में राम कथा पार्क हेलीपैड पर जो बाढ़ का पानी आ गया है, अब एयरपोर्ट पर उतरेंगे सीएम योगी, जिसके बाद 10 किलोमीटर की जो दूरी तय करके वो अयोध्या धाम पहुंचेंगे। राम कथा पार्क में हेलीपैड पर बाढ़ का पानी आ गया है। ऐसे में बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी एयरपोर्ट से अयोध्या धाम जा रहे हैं। लगभग दूरी बताई जा रही है 10 किलोमीटर, जिससे कि 10 किलोमीटर का जो सफर है वो कार से तय करेंगे। अयोध्या धाम जाएंगे सीएम योगी। सीएम योगी का अयोध्या दौरा, जहां पर एयरपोर्ट पर अब उतरेंगे सीएम योगी। बड़ी ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी का आज अयोध्या दौरा है और ऐसे में अब एयरपोर्ट पर उतरेंगे सीएम योगी। रामकथा पार्क हेलीपैड पर जिस तरह से बाढ़ का पानी घुस गया है, लगभग एयरपोर्ट पर उतरने के बाद 10 किलोमीटर की दूरी तय करके कार से अयोध्या धाम जाएंगे। रामकथा पार्क हेलीपैड पर जिस तरह से बाढ़ का पानी आ गया है, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश जुड़ गए। ब्रजेश, जिस तरह से खबर सामने आई है, राम कथा पार्क हेलीपैड पर पानी घुस गया है, अब इसके बाद सीएम योगी भी आज अयोध्या दौरे पर पहुंच रहे हैं। जी, जिस तरीके से कि योगी राम कथा पार्क के बगल सरयू तट के किनारे उनका हेलीपैड बना था, वहां पर अचानक रात में पानी बढ़ जाने के कारण वहां पर पानी आ गया है, जिसको लेकर प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं दी। वहां पर जो अयोध्या का रेलवे वो एयरपोर्ट है, वहां पर उतरेंगे बाई रूट होते हुए और 10 किलोमीटर लगभग रोड से तय करेंगे, वो पहुंचेंगे जहां पर कार्यक्रम है गोलाघाट। ब्रजेश, जिस तरह से सामने आई है खबर की 10 किलोमीटर की जो दूरी है वो कार से तय करके अयोध्या धाम जाएंगे, ऐसे में क्या कुछ हो सकता है इस वक्त उधर, क्या कुछ आयोजन किया गया है? नहीं, जिस तरीके से वो बाई रूट आएंगे, अयोध्या धाम प्रवेश करेंगे, फिर उसके बाद गोलाघाट के पास से कार्यक्रम रखा गया, जो रामानुजाचार्य का जो संत की जो मूर्ति का अनावरण है वो कार्यक्रम होगा। फिर उसके बाद वही उसके 12 बजे लगभग श्री राम मंत्र का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें अयोध्या के संतों ने उनसे मांग की थी कि हमारे कार्यक्रम में चलिए, तो वहां भी उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। फिर एक हनुमान गुफा के बगल पाई रोड पे ही है जो वहां भी कार्यक्रम चल रहा है, श्री राम मंत्र मंड में वहां पे अनुष्ठान चल रहा है, उस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ब्रजेश, जिस तरह से अयोध्या दौरे पर पहुंचे हैं ठीक दिवाली से पहले सीएम योगी, ऐसे में इसको किस तरह से देखा जा रहा है? जिस तरीके से कि कुछ दिन लगभग 12-13 दिन ही बाकी है दीपोत्सव को कार्यक्रम को लेकर। जिस तरीके से कार्यक्रम होना है इस बार, दीपोत्सव का लगभग दिए जलाने के 15 लाख दिए जलाए जाएंगे और अन्य जो भी विदेशी रामलीला का मंचन होगा, उसी सब कार्यक्रम को लेकर आज आला अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, क्योंकि कम ही समय बचा है जिसको युद्ध स्तर पर तैयारी कर जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो ये कार्यक्रम होना है, मुख्यमंत्री खुद इसको नेतृत्व में ये कार्यक्रम चलता है, उसी का ही वो आज बैठक करेंगे। धन्यवाद ब्रजेश तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर यूपी के लखनऊ से, जहां पर बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे खुद सीएम योगी। बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच दौरे पर सीएम योगी रहेंगे। ऐसे में आपको बता दें, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुट गए हैं अधिकारी। ऐसे में आपको बता दें, राहत सामग्री भी वितरण करेंगे सीएम योगी। बता दें, जहां पर बाढ़ से लोग ग्रसित हो चुके हैं, ऐसे में कई जिले बाढ़ प्रभावित हो चुके हैं। आपको बता दें, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच के दौरे पर भी सीएम योगी आज रहेंगे। ऐसे में
बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण सीएम योगी करने के लिए पहुंचे हैं। पहाड़ों से आ रहे सैलाब से लगातार भयावह हो रही बाढ़ और ऐसे में ग्रस्त इलाकों की स्थिति का जायजा लेने के लिए सीएम योगी पहुंचे हैं। तमाम वो जो जिले हैं जहां पर बाढ़ से लोगों को पीड़ा हो रही है, बाढ़ से जो क्षति पहुंची है, लोग जहां पर परेशान हैं, उन पूरे इलाकों का जायजा लेंगे सीएम योगी। बता दें कई जिले बहराइच समेत श्रावस्ती और लखनऊ, प्रयागराज, कई जो जिले हैं जहां पर बाढ़ का पानी अब कोहराम मचा रहा है। बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच दौरे पर भी सीएम योगी रहेंगे, जहां पर बाढ़ प्रभावित जिलों का आज वो जायजा करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ प्रशासन कर सकता है जिससे कि लोगों की जो परेशानियां हैं वो थोड़ी सी कम हो सके। बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करने के लिए सीएम योगी स्वयं पहुंच गए। ऐसे में राहत सामग्री का भी वितरण करेंगे। ये बड़ी अपडेट और बड़ी खबर, जहां पर हवाई सर्वेक्षण के दौरान राहत सामग्री भी वितरित करेंगे सीएम योगी। लखनऊ में आज बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण होगा, जहां पर बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच जिले भी, जहां पर लोग बाढ़ ग्रसित हो चुके हैं। ऐसे में इधर का भी दौरा करेंगे सीएम योगी और तमाम जो राहत की जो सामग्री है वो भी वितरित करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी के आगमन से जिस तरह से आज हवाई सर्वेक्षण किया जाएगा, जायजा लिया जाएगा बाढ़ प्रभावित जगहों का, जिलों का। लगातार जिस तरह से बीते दिनों बारिश हुई थी, उसके बाद ये जो तस्वीरें सामने आई, कई जिले बाढ़ प्रभावित हो गए हैं, जिसके बाद अब बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण, खुद इसका मोर्चा लिया है सीएम योगी ने और कड़े मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहे हैं। हवाई सर्वेक्षण करेंगे कई जिलों का, जहां पर राहत सामग्री भी अब वितरित करेंगे सीएम योगी। लखनऊ में हवाई सर्वेक्षण सीएम योगी का। राहत सामग्री वितरण को लेकर भी खबर सामने आई है, जहां पर स्वयं खुद मोर्चा उठाते हुए सीएम योगी ने अब अगली खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच और बलरामपुर का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें राहत सामग्री भी वितरित करेंगे। आपको बता दें, वही हमारे संवाददाता सीएम योगी के दौरे से पहले मौके का जायजा लेकर वहां की स्थिति को जाना। ऐसे में आपको बता दें कि बाढ़ से आई जो स्थिति बनी है और जो बर्बादी बाढ़ लाया है, उस पर तमाम जो बातचीत करी और तमाम उस जगह का जायजा लिया। लगातार हो रही बारिश और नेपाल के द्वारा छोड़े गए पानी के बाद उत्तर प्रदेश के देवीपाटन मंडल की लगभग 3 जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हो चुके हैं, जिसका जायजा लेने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री सबसे पहले बलरामपुर, फिर श्रावस्ती और उसके बाद बहराइच में 4:30 बजे पहुंचेंगे, जहां वो बाढ़ पीड़ितों से मिलकर राहत सामग्री बांटेंगे। उसके बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश की वजह से काफ़ी जनजीवन प्रभावित हो चुका है। बाढ़ पीड़ितों को वो हर संभव मदद और हर संभव उनका प्रयास रहेगा कि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पाए। इसके लिए वो बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी करेंगे। उसके बाद वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। मनीष कुमार शर्मा, इंडिया वॉइस, बहराइच। बारिश की वजह से जो स्थिति बनी है, बाढ़ से कई जिले यूपी के जो प्रभावित हुए हैं, उस पर खुद मोर्चा संभालते हुए सीएम योगी ने ये पहल की है। हवाई सर्वेक्षण भी कर रहे हैं कई जिलों का। बारिश से जो मुसीबत आई है, उस पर अब राहत सामग्री भी वितरित करेंगे सीएम योगी। अगली खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां पर आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक होनी है। बैठक में शामिल होंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत, जहां पर 16 से 19 अक्टूबर के बीच ये आयोजित होगी। आरएसएस कार्यकारी मंडल की बैठक जो होगी, उसमें
कई जो बड़े दिग्गज नेता उसमें शामिल हो सकते हैं। बैठक में शामिल होने के लिए आज ही प्रयागराज जा सकते हैं मोहन भागवत। आपको बता दें, गोहनिया स्थित एक कॉलेज में आयोजित होगी यह कार्यकारी मंडल की बैठक और 45 प्रांतों के संघ चालक, प्रांत कार्यवाह और प्रांत प्रचारक बैठक में शामिल होंगे। दत्तात्रेय होसे बोले के और अन्य सरकार्यवाही और बैठक में शामिल हो सकते हैं। बैठक में सामाजिक समरसता और आरएसएस के एजेंडे समेत अन्य विषयों पर चर्चा हो सकती है। बड़ी खबर, जहां पर प्रयागराज में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बैठक करेंगे। बैठक में कई जो संघ प्रमुख के बड़े जो दिग्गज चेहरे हैं वो शामिल हो सकते हैं। बैठक में सामाजिक समरसता, आरएसएस के एजेंडे समेत कई अन्य विषयों पर बातचीत हो सकती है, समीक्षा की जा सकती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शोएब रिजवी जुड़ गए। शोएब, जिस तरह से ये खबर सामने आई है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अब संघ की बैठक करने जा रहे हैं, ऐसे में क्या मायने हैं, किस तरह से ये अहम बताया जा रहा है बैठक? बिल्कुल, ये चूंकि संघ की इस तरह की बैठकें होती रहती हैं और उस कड़ी में इस बार जो बैठक है वो प्रयागराज में हो रही है। इसमें पूरे देश के करीब 45 प्रांतों से जो संघ से जुड़े लोग हैं, जो पदाधिकारी, वो इकट्ठा होंगे। तमाम सामाजिक विषयों पर जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं या जो भी संघ के एजेंडे हैं उस पर बाकायदा बैठक के जरिए मंथन किया जाएगा। हालांकि ये बैठक 16 तारीख से शुरू होगी और 19 तारीख तक चलेगी। इस बीच में तमाम जो इस संघ से जुड़े पदाधिकारी हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। इसका खुद नेतृत्व इसका जो है सर संचालक जो हैं वो करेंगे। हालांकि ये कयास लगाया जा रहा है कि शायद आज ही वो प्रयागराज शाम तक पहुंच जाएंगे। हालांकि इसकी ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, लेकिन जो मुख्य कार्यक्रम उनके शुरू होंगे वो 16 से 19 अक्टूबर तक होंगे। और इस बीच में जो 45 प्रांतों के संचालक या कार्यवाहक आएंगे वो इस तमाम बिंदुओं पर जो एजेंडा होगा उस पर बैठक करेंगे। उसमें जो मुख्य चीजें होंगी वो आज की जो परिस्थितियां हैं, सामाजिक ताना बाना है, उस पर किस तरह से क्या कुछ किया जा सकता है, इसको लेकर के मंथन किया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बैठक प्रयागराज में होने जा रही है। यहाँ से थोड़ी दूर पर गोहनिया एक जगह है, वहाँ पे एक निजी स्कूल है। ये सारे कार्यक्रम उसी स्कूल में होंगे। हालांकि सुरक्षा की वजह से उस पूरे इलाके में कड़ी चौकसी बरती जा रही है। अभी से ही वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, तमाम अधिकारी भी लगाए गए हैं। और ये पूरा जो बैठक का दौर है 16 तारीख से जो शुरू होगा, ये सारे कार्यक्रम उसी गोहनिया के एक निजी स्कूल में होंगे, जिसमें खुद सर संचालक मौजूद रहेंगे। तो ये उम्मीद की जा रही है कि वहाँ से काफी कुछ मंथन के बाद निकलकर सामने आएगा। शोएब, जिस तरह से ये अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक होने जा रही है, प्रयागराज में होने जा रहा है, ऐसे में क्या कुछ वो अहम बिंदु होंगे? सामाजिक समरसता की बात की जाती है, आरएसएस एजेंडों की बात की जाती है, क्या कुछ वो एजेंडे है, क्या कुछ इस पर गौर फरमा सकते हैं? पैंतालीस प्रांतों के संघ प्रचारक भी पहुंचेंगे यहाँ पर इस बैठक में। अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक होने जा रही है प्रयागराज में, जहां पर बैठक में स्वयं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचेंगे, जहां पर आज ही शायद वो पहुंच सकते हैं, इसकी भी संभावना जताई जा रही है। प्रयागराज में जो खबर चलिए, वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जो कि आगरा से सामने आई है। आगरा में बारिश के चलते कच्चा मकान धराशायी हो गया है। मकान गिरने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। बुजुर्ग महिला की मौत से वहां पर हड़कंप मच गया है। आसपास के लोगों ने मलबे में शव को निकाला। मलबे में जो दब गई थी महिला, उसके शव को निकाला। महिला के शव निकालने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो कि 2 दिन पहले का वायरल वीडियो बताया जा रहा है। थाना इरादत नगर क्षेत्र के कस्बे का ये मामला सामने आया है, जहां पर बारिश की वजह से मकान धराशायी हो गया है। धराशायी होने से, मकान गिरने से एक महिला की मौत हो गई है। शव को स्वयं जो लोग निकाल रहे हैं,
इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मयंक जुड़ गए हैं। मयंक, जिस तरह से ये खबर सामने आई है कि जो मकान जमींदोज हो गया है, धराशायी हो गया है आगरा में, क्या कुछ ये पूरा मामला जरा डिटेल में बताइए। देखिए, विगत पिछले 4-5 दिनों से बरसात ने बिल्कुल कहर मानो ढा दिया है। उसी को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। वीडियो लगभग थाना इरादानगर क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर एक महिला का जो कच्चा मकान है बिल्कुल बरसात की वजह से धराशायी हो गया। महिला उसके मलबे में दब गई थी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। वहीं आसपास के लोगों को इस बात की सूचना मिली, तो उस दौरान उस महिला को बचाने का भरसक प्रयास स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया और जब महिला को निकाला गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसका पूरा वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तमाम सवाल, यानी कि कच्चा मकान, जबकि लगातार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तमाम ये दावे किए जाते हैं धरातल पर कि उनको पक्का मकान दिया जाएगा। तमाम महिला जो है काफी आर्थिक स्थिति के तंगी से भी गुजर रही थी, इस तरह की जानकारी भी हम लोगों को मिली है। वहीं बता दें, कई बार प्रधानमंत्री आवास के लिए भी उसने अप्लाई भी किया है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन की तरफ से अभी कोई बयानबाजी सामने नहीं आई है, कोई आर्थिक मदद की बात नहीं आई है, लेकिन महिला की मौत हो चुकी है और फिलहाल पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई है वो भी की गई है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो है कि आर्थिक तंगी से गुजरती हुई महिला एक बरसात के कारण मकान धराशायी हो जाता है। आखिरकार प्रशासन इससे पूर्व में अगर इसको पक्का मकान दे देता तो शायद इस तरह की घटना सामने नहीं आती। जी मैम, जिस तरह से ये जो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कि जो गांव के लोग ही, जो आसपास के लोग हैं वही शव को बाहर निकाल रहे हैं, और उसके बाद क्या कुछ ये प्रशासन के दावों की पोल खोल रहा है, जो तमाम दावे किए जाते हैं आवास को लेकर के, जिसमें सरकार कहती है कि हम सभी को अपना एक आवास देंगे और अपना एक घर देंगे। देखिए, मौके वारदात की अगर बात की जाए, घटना काफी दर्दनाक है। इस तरीके से महिला बिल्कुल मलबे में दबी रही है, स्थानीय लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं। वही प्रशासन पे एक जिम्मेदाराना सवाल जो है, जिम्मेदारी जो दी गई है उसके ऊपर एक बड़ा सवाल है कि संबंधित जो सेक्रेटरी है, उनका जो विभागीय कर्मचारी है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि उन गरीबों तक प्रशासन की योजनाएं पहुंचे, यानी सरकार की वो योजनाएं पहुंचे, लेकिन योजनाएं नहीं। धन्यवाद मैम तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर यूपी के बिजनौर से, जहां पर बिजनौर में कच्चा मकान गिरने से हड़कंप मच गया। बारिश के चलते गिरा कच्चा मकान और 2 लोग मलबे में दबकर, दंपति फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। 2 लोग जो मलबे में दबे, पड़ोस के लोगों ने दोनों को बाहर निकाला। नूरपुर थाना क्षेत्र के असकरीपुर गांव का ये घटना बताई जा रही है, जहां पर मलबे में दबे 2 लोग, दंपति को फिलहाल निकाल लिया गया है। नूरपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया, जहां पर असकरीपुर गांव की घटना बताई जा रही है, जहां पर कच्चा मकान गिरने से हड़कंप मच गया है। बारिश के चलते जो कच्चा मकान गिर गया, जिसमें कि एक दंपति दब गया था, जिसे बामुश्किल निकाला गया। पड़ोस के लोगों ने ही दोनों को बाहर निकाला, जिसमें कि कड़े प्रयास किए गए। दोनों मलबे में दब गए थे। नूरपुर थाना क्षेत्र के असकरीपुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जहीर अहमद जुड़ गया, हमारे संवाददाता। जहीर, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है कि मलबे में 2 लोग दब गए बिजनौर में, जो कच्चा मकान गिरा, उसमें क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दें, बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक पिछले जो है कई दिन से बिजनौर में बारिश पड़ रही थी, तो उसके चलते धूप जैसे ही निकली तो कच्चा मकान था वो भरभरा के गिर गया। दंपत्ति दोनों घर के अंदर मौजूद थे और जैसे ही वहाँ आवाज आई तो स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने दोनों लोगों को बाहर निकाला। दोनों लोग सुरक्षित हैं फिलहाल, और वो सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं क्योंकि मकान थोड़ा कच्चा था वो। जी जहीर, जिस तरह से आपने बताया कि जो दो व्यक्ति मलबे में दबे, अब वो प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं, क्या कुछ इसके लिए प्रशासन की तरफ से कुछ बात सामने आई या फिर उन्होंने कुछ इस पर बयान दिया? बिल्कुल, देखिए पूरे जिले की अगर बात की जाए तो लगभग 1 दर्जन के करीब जो मकान थे कच्चे वो इस बारिश के अंदर गिरे हैं। प्रशासन जो है, जिला प्रशासन वो राजस्व विभाग की टीम लगा करके इसका आकलन करा रहा है, कहाँ किसका कितना नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए फिर प्रशासन एक कार्य योजना तैयार करेगा, उसको प्रशासन को भेज जाएगी। इसका पूरा प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करके कहीं ना कहीं मदद करने की प्रशासन बात कर रहा है। जी
ज़हीर, ये जो बारिश के चलते जिस तरह से हड़कंप मचा, अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही है, मकान के गिरने से कई लोग मौत के घाट भी उतरे हैं। ऐसे में शुक्र रहे कि ये जो 2 लोग फंसे ये बच गए, लेकिन क्या कुछ ये प्रशासन की पोल खोलता है? बिल्कुल, देखिए 4 दिन लगभग बिजनौर में लगातार बारिश पड़ी है। इसके चलते कई बार जो है यहाँ पर जो हादसे हुए हैं, जल भराव हुआ है, पानी भर गया है उसके अंदर, सड़कों पे, नालों में, नदियों में, सब जगह, तो इसी से नुकसान भी हुआ है। प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन दावे जरूर करता है कि पूरी व्यवस्था यहाँ पर है, लेकिन जब ये थोड़ी सी बारिश हुई तो सारी व्यवस्थाओं की पोल खुलती नजर आ गई है। जी, धन्यवाद ज़हीर तमाम जानकारी देने के लिए। पड़ोस के लोगों ने ही दोनों को, जो शव माफ कीजिएगा, जो 2 लोग दबे थे उनको निकाला। नूरपुर थाना क्षेत्र के असकरीपुर गांव का ये मामला है, जहां पर कच्चा मकान गिरने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें, बिजनौर का ये पूरा मामला, जहां पर बारिश के चलते, बारिश ने जो आफत मचाई उसके चलते कच्चा मकान गिर गया, जमीन दोज हो गया, जिसमें कि जो 2 लोग उस वक्त घर में मौजूद थे वो मलबे में दब गए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।